आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेरितों की पत्री 14 अध्याय, मैक्सिमम जितना कवर कर पाए करेंगे, बट 14 का 1 से लेकर 7 तक एटलीस्ट हम लोग कवर अप करेंगे। हम लोग एक बाइबल की ग्रेट हीरो के बारे में अभी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पौलुस। जब आप लोग पौलुस के बारे में, अभी हमने उसकी पहली मिशन ट्रिप, सैन्य प्रचार यात्रा के बारे में अभी हमने पढ़ना शुरू किया है कि कैसे पौलुस एक बहुत बड़ा, एक महान इंसान था, एक सूबेदार यहूदियों का, और उसके बाद किस तरीके से दमिश्क के रास्ते में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पौलुस से बात की और पौलुस ने यीशु की आवाज सुनने के बाद और किसी की आवाज को नहीं सुना। और जब हम पौलुस की प्रचार यात्रा के बारे में पढ़ते हैं तो भाइयों बहनों, हमको एक बात समझना बहुत जरूरी है। पौलुस एक बहुत बड़ा मसीह विरोधी, बहुत बड़ा मसीह विरोधी। उसके जीवन में एक मिशन था और मिशन ये था कि कैसे भी कर परमेश्वर के लोगों को उठाना है, मारना है, खत्म कर देना है। यीशु के नाम का प्रचार करने वाले पंथ को ही नाश करना पौलुस की लाइफ का एक मिशन था। बट पौलुस बहुत डिटर्मिन इंसान था। डिटर्मिन का मतलब है एक पूरी तरह से निष्ठावान इंसान था अपने मिशन के लिए, अपने योजना के लिए, अपने उस टारगेट के लिए जो पौलुस ने बनाया था। इसीलिए मुझे लगता है पौलुस को, अगर हम कहें पौलुस एक विरोधी था, प्रभु ने क्यों चुना? अज्ञानता की दशा में था तो भी जिस काम को वो ठान लेता था उसके लिए बहुत दृढ़ था, उसे करता ही करता था। प्रभु कई बार अज्ञानता की दशा में, हम प्रभु को नहीं जानते उस समय, अगर हमारे अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज है जो लगता है कि परमेश्वर अगर इसमें से धूल झाड़ दे तो उसके काम की नहीं हो जाएगी, तो परमेश्वर उसे जरूर इस्तेमाल कर। इसलिए मैं कई बार देखती हूँ बहुत सारे लोग इस तरफ है तो भी किसी काम के नहीं है, उस तरफ तो भी किसी काम के नहीं है। ईमानदारी, ईमान एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो पौलुस के अंदर था। वो मसीह विरोधी था, बड़े ईमान से वो मसीह का विरोध कर रहा था, लेकिन जब उसने सच्चाई को जान लिया तो बड़े ईमान से वो यीशु का प्रचार करने लग गया। और मैं सुबह जब इस पोर्शन को तैयार कर रही थी तो 13 अध्याय इससे रिलेट करके मैं 14 अध्याय को पढ़ रही थी, और 13वां अध्याय पौलुस के जीवन की पहली प्रचार यात्रा के बारे में बताता है, जब प्रेरितों ने इनके ऊपर हाथ रखे और हाथ रखकर इन्हें विदा किया। इससे पहले कि 14 चैप्टर की मैं शुरुआत करूंगी, 13 की कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस को हमारे माइंड में हमें रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि पौलुस प्रचार करने जब लग गया, पहला प्रचार जब वो करने लग गया, और जब वो यीशु के वचन को सुनने के बाद वापस यरूशलेम गया, उसे मार कूट कर निकाल दिया गया, तो उसने जाकर अच्छा वक्त गुजारा। तिरसूस में अपने घर जाकर उसने प्रभु के वचन को सीखा, समझा। पौलुस वो था जो प्रेरितों से नफरत करता था। पौलुस वो था जो प्रेरितों के अगेंस्ट था। पौलुस वो था जो प्रेरितों को कूड़ा समझता था, कुछ भी नहीं समझता था। उसको लगता था ये सब केवल मार खाने और मारे डाले के योग्य है। वो पौलुस जब उसने यीशु को पहचान लिया तो जिन प्रेरितों से वो नफरत कर रहा था, उन्हीं प्रेरितों का हाथ अपने सर पे रखवा के उन्हीं प्रेरितों की मर्जी से आज ये प्रचार यात्रा पे जा रहे हैं। पौलुस की लाइफ की बहुत खास बात थी, वो अधीनता को अच्छे से समझता था। और जब बात अधीनता की आती है और जब बात प्रभु को ग्रहण करने की आती है, हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर को जान तो लेते हैं, कॉमन डिस्कशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें से बहुत सारे लोग प्रभु को जान तो लेते हैं पर अपनी मैं को नहीं छोड़ते। पौलुस इस नजरिए से भी देख सकता था, कोई बात नहीं, पहले मैं मसीह विरोधी था, वो तो मैं सूबेदारी, वो तो मैं रोमी ही, वो तो मैं यहूदियों के बीच का ही, वो तो मैं एक महान जन, वो तो मैं एक महान नागरिकता पाया हुआ एक जन, वो तो मैं एक बड़े पिता की एक बहुत पहुंची हुई संतान। पौलुस ने अपने पिछली जिंदगी को पूरी तरह छोड़ दिया। अगर मेरे और आपके मन में इच्छा है कि पौलुस की तरह प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल करे, तो सबसे पहले हमें अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को अगर जाके तो बड़ा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कई बार हमें शर्म आ जाए जब हम शीशे के सामने खड़े हो, फिर भी न जाने कौन से गुमान में, कौन से गुरूर में हम कई बार अपने अगुओं को, कई बार परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की आत्मा को, अधीनता को कुछ समझते ही नहीं। हम पौलुस की तरह इस्तेमाल तो होना चाहते हैं पर अपनी मैं को हम छोड़ते नहीं। जब मैं पौलुस को याद करती हूँ तो मुझे एलीशा याद आता है, जिसने जब पहली बार परमेश्वर की आवाज को सुनी तो 12 जोड़ी बैल, इसका मतलब है वो एक बहुत धनी इंसान था, बहुत खेती बाड़ी थी। उसने अपने खेत को, बैलों को छोड़ा नहीं। चलो मैंने आवाज सुन ली, अब तो प्रभु के पीछे जाना है। उसने बैलों को मारकर, उसने हलों को जलाकर, उसने सब कुछ पीछे जाने का रास्ता बंद करके
अपने जिंदगी को आगे की ओर बढ़ाया। इसलिए एलीशा का इस्तेमाल परमेश्वर ने एलिया से डबल किया। एलीशा को परमेश्वर ने एलिया से डबल अभिषेक दिया। पतरस वो था जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी पहली कलीसिया बनाई, लेकिन नए नियम की पूरी मैक्सिमम पत्रियां पौलुस के उपदेशों से, पौलुस के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन से, प्रेरितों का एक लंबा भाग पौलुस की प्रचार यात्रा से खत्म होता है। प्रेरितों शुरुआत बने पतरस के द्वारा बनाई गई कलीसिया से होती है, लेकिन प्रेरितों का अंत पौलुस के द्वारा किए गए प्रचार के काम से, मिशन ट्रिप से, दुनिया भर में उस तरीके से प्रेरितों का काम खत्म होता है जो पौलुस ने किया था। क्यों? क्योंकि पौलुस ने जब यीशु को जान लिया, उसने पलटकर अपनी पिछली जिंदगी को नहीं देखा। उसने अपने पिछले जिंदगी की किसी ओहदे को, पिछले जिंदगी के किसी ज्ञान को, गमलीएल के पैरों में बैठकर, उस समय का सबसे बड़ा व्यवस्था का शिक्षक, उसके पैरों में बैठकर पौलुस ने परमेश्वर के कलाम को सीखा था। लेकिन पौलुस को किसी बात का घमंड नहीं, वो खुद ही कहता है, मैंने अपने पुराने जिंदगी को, पुराने नॉलेज को, पुराने कॉन्टैक्ट को, पुराने ओहदे को, अपनी रईसी को, अपनी नागरिकता को, मैं सबको कूड़ा समझता हूँ, क्योंकि मसीह का प्यार और उसके मुकुट को पाने के बाद ये संसार की चीजें हमें कुछ लगती नहीं। पौलुस को इस्तेमाल प्रभु अगर कर रहा है तो हमें समझना है, पौलुस अब शाऊल नहीं रहा, उसने शाऊल को मार कर अपने आप को पौलुस बनाया। हम में से बहुत सारे लोग अपने पुराने पैशन को, पुराने फैशन को, पुराने टेंशन को छोड़ते ही नहीं है। इसलिए शायद परमेश्वर बड़ी बड़ी योजनाएं रखकर हमें चुनता तो है, लेकिन प्रभु हमें वहां नहीं पहुंचा पाता जहां बेसिकली बहुत शॉर्ट टाइम में परमेश्वर ने पौलुस को पहुंचाया था। तो हम देखते हैं कि 13 अध्याय की शुरुआत में कैसे पौलुस और बरनबास का सिलेक्शन होता है। पौलुस नहीं डिसाइड करता मैं जाऊंगा, चेले डिसाइड करते, प्रेरित डिसाइड करते हैं कि ये जाएगा, और ये किसको कहाँ भेजना है इसके लिए परमेश्वर की आत्मा पे पूरी तरह निर्भर होते हैं। हम लोग कई बार, इंसान लोग, जब अपनी सेवकाई के लिए लीडर्स को चुनते हैं, जब अपनी सेवकाई के लिए लोगों को चुनते हैं, मैंने इस बार जब प्रेरितों की पत्री को पढ़ना शुरू किया, कैसे 3-4 अध्याय से, तो मैंने एक बात देखी, वो लोग नहीं देखते थे चुनाव करते टाइम कि मेरा फेवरेट कौन है, कलीसिया में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, कलीसिया में सबसे ज्यादा दिखाई कौन देता है, संगति में कौन सबसे ज्यादा अच्छी आवाज में गाना गाता है, कौन बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। प्रेरितों ने सिलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम अपने निकटता को, सामने वाले के टैलेंट को, सामने वाले के पहचान को, उसकी काबिलियत को रत्ती भर इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जब भी इन लोगों ने सेवकाई के लिए लोगों को चुना तो सिर्फ एक चीज देखी, आत्मा और बुद्धि में कितना परिपूर्ण है और इसकी भलाई की चर्चा कितने लोगों के बीच है। और उनको जब इन लोगों ने रखा तब ये लोग प्रभु से पूछते थे कि परमेश्वर क्या यहाँ इसे भेजना है, जिसको प्रभु ने कह दिया उसको वो भेजा करते थे। इसीलिए मार्क माय वर्ड, इसीलिए इनकी कोई भी मिशन ट्रिप एक फेल ट्रिप नहीं रही। इसलिए इनका कोई भी काम नकारने वाला काम नहीं था। हर काम एक काबिले तारीफ, हर काम एक नए पड़ाव को इनकी जिंदगी में शुरू करता था। हमने देखा पिछले सेशन में कि कैसे, अगर हम 13 अध्याय के लास्ट पोर्शन को देखें तो कैसे पौलुस जब प्रचार कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, बहुत सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। और जब हम 48 वचन में पढ़ते हैं, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को, नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करके उन्हें अपने सीमा से निकाल दिया। हम देखते हैं कि जब ये लोग काम कर रहे थे, काम से ही सताव की शुरुआत हो गई। अभी मैं एक हाई कोर्ट का जजमेंट देख रही थी 2 दिन पहले, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक हाई कोर्ट का जजमेंट देख रही थी और वो हाई कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि मसीहियों की बहुत सारी भीड़ है और ये मसीहियों की बहुत सारी भीड़ की मीटिंग है जो ये बहुत सारे लोगों के धर्म परिवर्तन कर रही है, इसलिए इस तरह की भीड़ को रोकना है। पिछले हफ्ते ऐसा कुछ हाई कोर्ट का निर्देश आया और जज के ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन आई। उसके बाद मसीहियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस जजमेंट के शॉर्ट क्लिप्स बना के, इस जजमेंट के शॉर्ट नोट्स को बना के ग्रुप्स में भेजा जा रहा है। देखो हाई कोर्ट आ गया, अब हम आराधना बंद नहीं होने देंगे, अब हम भीड़ बंद नहीं होने देंगे, हम देखते हैं हाई कोर्ट कैसे रोकता है। मसीह लोगों ने तरीका कर रखा है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। और जब मैं पौलुस की प्रचार यात्रा को देखती हूँ, 1st, 2nd, 3rd 3 ट्रिप्स, पौलुस की 3 यात्राओं को ध्यान से पढ़ेंगे तो पौलुस को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या योजना बना रहे।
उसको दिखता ही नहीं था कि कौन उसके विरोध में, उसको दिखता ही नहीं था कि क्या आज्ञाएं पारित की गई है, क्या फरमान जारी किया गया है। पौलुस को सिर्फ एक चीज दिखता था, ओके यहाँ जमीन नहीं बची बीज बोने के लिए, चलो दूसरी जमीन, वहां नहीं बची जमीन, तीसरी जमीन। पौलुस को हर जगह बीज दिखाई देते थे और जमीन दिखाई देती थी। उसने कभी विरोधियों को देखा ही नहीं। हम यहाँ भी देखते हैं कि जब वहां के यहूदी लोगों को लगा कि हमारे विरोध में हर जगह लोग विरोध तो करेंगे, जिसको प्रभु ने ठहराया केवल वही यकीन करेंगे। हम कई बार, अभी थोड़े दिनों पहले हमारी सेवा करने वाली कुछ बहनें पूछ रही थी, दीदी हमने 2 दिन 3 दिन 4 दिन किसी को प्रचार किया और वो प्रभु को ग्रहण ना करे तो? मैंने उनको बताया उनके पीछे पड़ना छोड़ दो, बस उनके लिए प्रार्थना करो। हम कई बार कुछ लोगों के लिए इतने पर्सनल हो जाते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, 4 साल 40 साल, बस ये किसी तरह प्रभु को ग्रहण कर ले। ध्यान से 13 अध्याय उसके 48 वचन को पढ़ ले कि जिन लोगों को परमेश्वर ने ठहराया था उन लोगों ने मसीह के वचन को ग्रहण किया। उन्हीं में से कुछ लोगों ने ग्रहण किया, उन्हीं में से कुछ लोग विरोधी हो गए, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने जिन्हें ठहराया है उनके दिल की जमीन को प्रभु तैयार करता है। आप आ गए, आपने सुनाया, आपने मधुर समाचार के बीज को तरीके से बोया है। आप सिर्फ प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना है उसके लिए खाद का काम करती है। आप प्रार्थना करके वहां से हट जाए। परमेश्वर ने जिसको चुना है प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, उसको फिक्र है। हम कई बार प्रभु बन जाते हैं, हम ही बचा लेंगे इनको। पौलुस ऐसी किसी फालतू के बंधनों में नहीं पड़ा। पौलुस एक रुकी हुई जिंदगी नहीं जी रहा था, वो एक नदी की नाई, लहर की नाई, चलती हुई जिंदगी जी रहा था। जहां आके उसको ढलान मिली वो बहता जा रहा था। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी 13 अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक प्रेरितों की एक एक वचन को, पौलुस के लाइफ के एक एक एक्शन को अब जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इसीलिए ये वचन शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा कि इन वचनों पे मनन करना, क्योंकि पौलुस की सेवकाई एक रियल चर्च, एक रियल यीशु के शरीर की सेवकाई है जो सेवकों को करनी चाहिए। हमें से बहुत इससे डाइवर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो सेवा का फल, वो आनंद, वो करेज, वो ताकत, वो निर्भीकता में नहीं मिल पाती जो पौलुस और बरनबास और ऐसे चेलों के पास थी। तो यहाँ पर प्रभु ने जिनको ठहराया वो लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया। उसके बाद कुछ विरोधी लोग, प्रभु ने, यीशु ने कहा इन लोगों ने मुझसे प्यार नहीं किया तो ये तुझसे भी प्यार नहीं करेंगे, इन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया तो ये तुझे भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए जब लोग आपके विरोध में बोलने लगे, हम में से कई रोना शुरू कर देते हैं। मैं कई बार देखती हूँ आके बहुत उदास हो जाते हैं, ऐसे टाट ओढ़ लेते हैं, राख लगा लेते हैं और बोलते क्या करूं, मेरी माँ मेरे विरोध में हो गई, मेरे पिता मेरे विरोध में हो गए, मेरे परिवार वाले विरोध में हो गए, प्रभु के लोग जो मेरे साथ उठते बैठते थे दीदी आज वो प्रभु के नाम से मुझे ताने दे रहे हैं। हेलो, कौन विरोध में हो गया ये मत देखो, बस ये देखना कि जब लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो खराई के कारण कर रहे हैं या आपके खुफिया पंथियों के कारण कर रहे हैं, वो आपकी भलाई के चालों के कारण कर रहे हैं या वो आपकी मूर्खता के कारण कर रहे हैं। इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी है, विरोध के टाइम अपने आप को जांच लेना, हमारा विरोध कहीं हमारे अधर्म के कारण तो नहीं आ रहा है। अगर आपका विरोध मसीह के पीछे खराई से चलने के कारण आ रहा है तो पैरों की धूल झाड़ना, वहां आनंद करना और अगले मिशन ट्रिप पे निकल जाना। अपने से जो लोग अपने बोरिया बिस्तर को पूरा फैलाकर अपने घर को डेकोरेट करने में लगे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये घर तो छूट जाएगा, ये घर तो छूट जाएगा, तो ये डेरा भी छूट जाएगा। हमारा राज्य, हमारी राजधानी, हमारी नागरिकता कहीं और की है, हम सब यहाँ यात्री और परदेसी। इसलिए एक परमानेंट हाउस, एक परमानेंट सेटलमेंट यहाँ बनाने के चक्कर में अपना परमानेंट घर आप लोग छोड़ मत देना। हमें से कई सारे लोग, स्पेशली हमारी बहनें, अपने घर में पूरी तरह लीन है। आप परिवार को बनाओ, मकान को मत बनाओ। इंसान को बनाओ, ईंट और पत्थर की दीवारों को सजाने के लिए ज्यादा कोशिश मत करो। डोंट थिंक ऑफ इवन दैट। पौलुस और पतरस भले पुरुष थे पर ऐसी स्त्रियां भी है। ये लोग पूरी जिंदगी एक यात्रा की तरह शारीरिक भवन को बनाने में लगे हुए थे, आत्मिक भवन को बनाने में लगे हुए थे। They were not interested in stone and cement and bricks and diamond and gold। वो इन सारे असेट्स पे नहीं लगे थे। पौलुस को और बरनबास का जब इन लोगों ने विरोध किया, विरोध करके इन्हें परेशान करने लगे, पौलुस ने धूल झाड़ी, लिखा धूल झाड़ कर वहां से वो आगे को निकल गए, निकोनियम की ओर। वो लोग इकोनियम की ओर निकल गए और इकोनियम में वो जाकर प्रचार करने लग गए। इकोनियम की ओर आने से पहले उन्होंने अपनी धूल को उस शहर में झाड़ा। उसका मतलब ये नहीं कि श्राप देकर है, उसका मतलब भाई हमने ईमानदारी से अपना काम पूरा किया, अब जिसे ग्रहण करना है करे, क्योंकि इनको यीशु मसीह का वो वचन याद था। यीशु ने कहा तू
तो समाचार के बीच को लेकर शहर शहर गांव गांव जाना। जिनको ग्रहण करना है वो ग्रहण करे, पर जो लोग उस सुसमाचार को ग्रहण ना करे, पाँव की धूल झाड़ देना। मतलब उनका वही छोड़कर तू नए वहां के एक्सपीरियंसेस को, वहां के दर्द को लेकर तू आगे मत निकलना। वहां की बातों को वही छोड़, नए यात्रा पे नए जोश के साथ तू निकल। इतना बड़ा काम करने के बाद अगर मेरा और आपका विरोध होता तो सबसे पहले हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते, कमीशन बिठाते, मीटिंग करते। ऐसा क्या हो गया, दया दया पता लगाओ, ऐसा क्या हो गया इतने अच्छे से काम करने के बाद भी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। हम रोने पे बैठ जाते, देखो हम इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा विरोध हो रहा है। नहीं तो हम में से कुछ लोग प्रेरितों पे दोष लगाते, अच्छा हम उन 12 चेलों में से नहीं थे, हम नए थे, इसलिए इन्होंने हम पे हाथ रखकर हमें ऐसे डेंजरस जगह भेज दिया, मरने के लिए भेज दिया। जैसे दाऊद ने भेजा था उरिया को, इतनी उरिया को मरने के लिए। हम दोष लगाने लगते हैं परिस्थितियों में जब विरोध आता है, हम चिंतन मनन करने लगते हैं फालतू की चीजों में, हम प्रभु के काम से ज्यादा विरोधियों की ताकत को देखने लग जाते हैं। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है पौलुस की यात्रा में आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। विरोध के समय एक विश्वासी दिन प्रतिदिन कैसे मजबूत होते जाता है वो पौलुस हमें बताता है। वचन बताते हैं 14 अध्याय में कि वो लोग इकुनियम को पहुंच गए और वहां पर वो लोग प्रचार करने लग गए और वो लोग आत्मा से परिपूर्ण होते चले गए। और वहां पे ऐसा हुआ कि यहूदियों के आराधनालय में वो एक साथ गए और सब प्रकार की बातें की कि यूनानियों और यहूदियों में से बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। अभी अभी उनको किसने सताया था? यहूदियों ने। किसने उनके खिलाफ योजना बनाया था? यहूदियों ने योजना बनाई, यहूदियों ने निकाला। अगले ही पल वो थोड़े टाइम, पर्सनल टाइम गुजार कर ये देखने के लिए कि अब कैसे हम सेफली और सुरक्षा के साथ प्रचार करें, उन्होंने फालतू के काम नहीं किए, वो आत्मा के चलाए से हो गए थे। मुझे पौलुस की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि उसको कोई विरोध रोक नहीं सकता था, उसको कोई एक्यूजेशन, कोई भी टेंशन रोक नहीं पाती थी। उसको जहाँ दिखता था भाई अब इधर काम पूरा, वो नई जमीन पे निकल जाता था। हमारे पास बहुत फालतू का टाइम है, हमने बहुत सारे फालतू के बंधनों में बांध रखे। मैं सोचूं अगर मैं पौलुस की जगह होती तो मैं सोचती अरे यार इतना वक्त यहाँ पर गुजारा हमने, हमारे लोग जिनसे हम प्यार करते, अरे मेरे विश्वासी। पौलुस की जिंदगी की, पौलुस के सेवकाई की खास बात, पौलुस ने मेरे विश्वासी करके किसी को नहीं, मेरे भाई ये सब, पर विश्वासी किसके हैं? प्रभु यीशु के हैं। हम गद्दी बना लेते हैं और हम विश्वासियों को, अगुए लोग प्रजा की तरह ट्रीट करने लगते हैं और सोचते हैं मैं राजा हूँ वो प्रजा है। और एक ही झुंड में कई सारे पादरी लोग, कई सारे अगुए लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, ना कोई नई आत्मा बचती है, ना कोई नया प्रचार होता है, क्योंकि उनका फोकस कुछ चेहरों पे होता है। पौलुस का फोकस यीशु के चेहरे पे था, इसलिए वो लोगों को पकड़कर वो नहीं बैठा, उसने प्यार किया, हम आगे पढ़ेंगे। वो रोया लोगों के लिए, पर वो रुका नहीं लोगों के लिए, उसके कदम प्रभु की ओर बढ़ते जा रहे थे। यहाँ से विरोध हुआ, वो फटाफट इकुनियम की ओर चला गया और वहां जाते ही जिन लोगों ने यहाँ विरोध किया, यहूदी, उन्हीं यहूदियों के बीच जाकर, क्योंकि पौलुस यहूदियों में से था, उसको पहला दर्द यहूदियों के लिए था, वो गया और वहां यहूदियों के बीच में उसने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद वहां बहुत सारे यहूदी जिसको प्रभु ने ठहराया था, वो लोगों ने वचन बताता है कि उन्होंने विश्वास किया। परंतु विश्वास, फिर देखो अभी विश्वास किया, पर वहां भी विश्वास ना करने वाले कुछ अन्य जाति यहूदियों ने अन्य जाति भाइयों के मन में उनको उकसाया और विरोध उत्पन्न किया। बहुत दिन तक ये लोग वहां रहे और प्रभु की बातें करते रहे, अद्भुत काम परमेश्वर इनके जरिए वहां करता रहा। पर नगर में फूट पड़ गई और कितने लोगों ने, जितने प्रेरित यहूदी की ओर, कितने प्रेरितों की ओर हो गए थे, परंतु अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए सरदारों समेत उन पर दौड़े। तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया और लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां से समाचार सुनाने लगे। ये लोग इकुनियम को गए। इकुनियम में जाने के बाद फिर विरोध हुआ। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया। ग्रहण जब लोग कर रहे थे तो पौलुस और बरनबास फालतू में खुश नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रभु का काम हो रहा है, खुश क्यों होना, प्रभु की महिमा करना। जब लोग विरोध कर रहे थे तो ये लोग बहुत दुखी भी नहीं हो गए। अभी कुछ ही पल ये वहां रहे, कुछ दिन वहां रहकर इन्होंने वहां प्रचार किया। प्रचार करके जिस नगर में जाते उस नगर में प्रचार से भर देते। जैसे ही प्रचार करना, प्रभु का काम करना शुरू हुआ, वहां फिर कुछ विरोधी और कुछ लोग
इनके विरोध में हो गए, कुछ यहूदी इनके विरोध में हो गए। उन्होंने फिर लोगों को उकसाया, लोगों को उकसाकर इन्हें सताना, परेशान करना शुरू किया। जब तक एक शहर के हालात ऐसे नहीं हो जाते कि पौलुस वहां टिक ना सके। जस्ट इमेजिन, छोटे मोटे विरोध में निकलते भी नहीं थे। पौलुस और प्रेरित लोग जब तक एक नगर के हालात ऐसे ना हो जाए कि वहां कोई तरीका नहीं बचा टिक कर प्रचार करने का, तब तक ये वहां प्रचार करते। और जैसे ही इकुनियुम में भी ऐसे हालत हो गई, 6वां वचन बताता है, लोग उन्हें मारने पीटने के लिए दौड़े, खदेड़ने लग गए। तब वो लोग जान गए कि अब यहाँ पर विचार करना पॉसिबल नहीं है। तब जाकर वो लुकाउनिया और लिस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। भागकर छिप गए। क्या लास्ट लाइन क्या कहती है? भागकर प्रचार करने लग गए। मुझे ये वचन जब मैं पढ़ूं तो मुझे यिर्मयाह की याद आती है। यिर्मयाह कहता है, प्रभु जब मैं प्रचार ना करूं मेरे मन में आग लगती है, पर प्रचार करूं तो लोगों के मन में आग लगती है। लोग मुझे मारने काटने को दौड़ते हैं, विरोध करने को दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रचार करूंगा। बाहर आग लगी चलेगा, मेरे मन में आग लगे रहे वो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है जो आग मेरे मन में अगर मैं उसे प्रचार करूंगा तो बहुतों की जिंदगी की आग ठंडी हो जाएगी। पौलुस बरनबास मार खाते, प्रचार करते, विरोध सहते, प्रचार करते, लेकिन वो कभी भागते नहीं थे प्रचार से। वो कभी बैठते नहीं थे, रुकते नहीं थे प्रचार से। मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती थी, वो लोग बैठकर विरोधियों की ताकत की चर्चा कभी नहीं करते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन विरोध कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कितने मोटे मोटे पत्थर लाकर उन्हें मारने का प्लान हो रहा है। मैं कई बार सोचती हूँ ये लोग उस बारे में फिक्र ही नहीं करते होंगे। बस ये लोग देखते थे कि ये लोग ये चर्चा नहीं करते थे क्या प्लान है यहूदियों का। ये लोग सोचते होंगे, इमेजिन पौलुस और बरनबास और विश्वासी लोग बैठकर क्या प्लान करते होंगे। अच्छा एक बात बता, कल उस नगर में प्रचार हो सकता है? नहीं, कल वहाँ के दरवाजे पे ये लोग पत्थर लिए खड़े हैं, हमें घुसने नहीं देंगे। चल बता कौन सी जगह कल हम जा सकते हैं? अरे गुरुजी, इस जगह के सारे गांव का हाल ऐसा है, लोग पत्थर लिए खड़े हैं। क्या हम सब जगह प्रचार कर चुके? कोई जगह बची है? नहीं, कोई जगह बची नहीं। अगर हम गए तो पत्थरवाह करके मार डाले जाएंगे। अरे हाँ, एक बात है पौलुस भाई, उस जगह अभी तक कम विरोधी है। अच्छा, मतलब वो नगर अभी भी बचा हुआ है। चलो चलते हैं। मैं इमेजिन कर सकती हूँ, आप एक बार आंखों को बंद करें, विजुअलाइज करें, वीडियो की तरह पौलुस और बरनबास की यात्रा को याद करें, तो आप इन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। ये लोग उस नगर में जाते होंगे जहाँ थोड़े कम विरोधी है, लेकिन जहाँ अभी भी आत्माएं हैं जो सुसमाचार को सुन सकते होंगे। जैसे ये लाश उस शहर के उस लाश नगर में घुसते होंगे, उस लाश गांव में घुसते होंगे, और वहां भी प्रचार करने के दौरान जब लोग इन्हें पत्थर के साथ खदेड़ते होंगे, ये नगर के बाहर आकर बोलते होंगे, यार अब कोई जगह नहीं बची। हम और आप होते तो बोलते, अरे जरा उसको फोन लगाओ, उसको बुलाओ। और हम बोलते, यार उसने ऐसा मारा, तेरे साथ क्या हुआ, उसके साथ। इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बोलते थे, एक बात बता, ये बॉर्डर कौन से नगर में जाता है? वो बॉर्डर शहर का कौन से नगर में जाता है? ये लोग नई जगह का प्लान करते थे, क्योंकि विरोधियों में इनका मन नहीं लगता था, क्योंकि विरोधियों की सामर्थ्य को ये कभी आंकते परखते नहीं थे, क्योंकि जो प्रभु के वचन को ग्रहण कर रहे थे उनकी बुद्धि, उनका पैसा, उनकी ताकत ये देखते नहीं थे। उनसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़कर ये प्रभु को कम नहीं करते थे। इसलिए पौलुस, बरनबास और प्रेरितों को कोई भी चीज बांध के नहीं रखती थी, ये आजाद थे। बाइबल बताती है यीशु मसीह में हम क्या हो जाते हैं? यीशु हमें स्वतंत्र करता है। हम में से बहुत सारे लोग प्रचारक हैं, हम में से बहुत सारे लोग प्रेरित खुद को कहते हैं, हमें से बहुत सारे लोग, मैं देखती हूँ अपने नाम किया गया अपोस्टल, बिशप, न जाने क्या क्या लिखवा लेते हैं। ये हर नाम उनके लिए एक नया बंधन है, ये हर जगह उनके लिए एक नया शिकंजा है। पौलुस और बरनबास ने अपने आप को किसी शिकंजे में नहीं रखा। अभी अभी वो एक नगर से भागकर इकुनियुम के आए थे, अभी अभी वो इकुनियुम से भागकर लिस्त्रा, दिरबे और अन्य देशों में जाकर ठहर गए और प्रचार करने लगे। यीशु मसीह ने मुझको और आपको कहा, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम गवाह बनोगे। कैसे गवाह बनोगे? लोग यरूशलेम से, यहूदिया से, सामरिया से, पृथ्वी के छोर से लोग तुम्हारा दरवाजा खटखटा के तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब है तुम जगह जगह जाओगे। अगर इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछता है कि तू कहाँ जाती है, कहाँ प्रचार करता है,
उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हालातों में उलझे, इसलिए प्रभु हमारे हालातों में हमको फंसाए रखा है। पौलुस के पास बहुत सारे रीजन थे आगे ना बढ़ने के। पौलुस के पास बहुत सारे घाव थे आराम करने के लिए, और उसने किसी कारण को अपने पैरों का शिकंजा और किसी घाव को कारण बनने नहीं दिया। वो प्रभु की ओर देखता गया और चलता गया। इसलिए पौलुस कह पाया, मैंने अपनी दौड़ को दौड़ लिया। द क्वेश्चन हियर इज, हम क्या कर रहे हैं, हम किधर उलझे हुए? द क्वेश्चन हियर इज, सवाल यहाँ पर यह है, क्या अब भी हम साउल है या हम पौलुस बन गए? पुराना कैरेक्टर, पुरानी बंदिशें, पुराने रिश्ते, वो पाप, वो पुराना घमंड, वो मैं, वो पुराना ज्ञान, क्या अभी भी हम रोए जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ी मिशन यात्रा प्रभु ने मेरे और आप सबके लिए रखी। For every one of us, each one of us, God has a beautiful plan. घाव की ओर देखोगे या उसकी योजनाओं की ओर देखोगे, बंधनों की ओर देखोगे या उसकी योजनाओं की ओर। पौलुस को आज 2000 करीब साल बाद मैं और आप याद करते हैं और ताकत पाते हैं, क्योंकि पौलुस ने मुड़कर नहीं देखी। शनिसिया प्रभु का ये वचन मुझे आपको उत्साहित करना चाहता है कि यीशु के वो आखिरी निर्देश पौलुस के दिल की पटियाओं पे लिखे हुए थे। मेरे और आपके दिल की पटियाओं पे कौन से निर्देश लिखे हो? हमें तो बहुत सारे लोग ये वचन सुनकर जोश में आएंगे, फिर भागेंगे, फिर 100 की स्पीड से जाएंगे, 1000 की स्पीड से वापस आएंगे। नहीं, पौलुस ने खुद को तैयार किया, और जब वो अपने आप को तैयार कर रहा था तो अपने आप को एक एक बंधनों से आजाद कर रहा था। सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, यीशु के नाम से चल के अगले हफ्ते हम और देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम और देखेंगे, क्योंकि पौलुस का एटीट्यूड ऐसा था, इसलिए उसकी प्रार्थनाओं से बड़े बड़े काम होते थे। हर एक कदम, एक कमाल की बात बताती हूँ, पौलुस की जिंदगी की हर यात्रा पहले से रोमांचक होती थी, उसकी यात्रा का जोखिम पहले से बढ़कर होता था। पौलुस की हर नई यात्रा में पहले से बढ़कर लोग प्रभु को जानते थे, पर उसकी हर यात्रा में पहले से बढ़कर विरोधी भी खड़े होते थे। बट कोई भी सिचुएशन, कोई भी मोड़ पौलुस को फलक नहीं पाया, क्योंकि पौलुस ने जी उठे यीशु को देख लिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने आप को जांचें, क्या हमने जी उठे यीशु को देख लिया? मेरे महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु की आप थे, हैं और आने वाले हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु की जिसने भी आपकी ओर देखा प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, बल्कि इसे ज्योति पाई। प्रभु अगर हमारा मन आप पे मनन करने के बजाय यहाँ वहाँ अटका हुआ है, सो आई एम रियली आस्किंग फॉरगिवनेस लॉर्ड, मैं माफी मांगती हूँ परमेश्वर। सच में प्रभु तेरा वचन हमें अंदर से झकझोर देता है, कायल कर देता है, हिला देता है। मांगती हूँ परमेश्वर पिता, मेरे राजा, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर हो दयालु पिता, कि प्रभु इन बंधनों से तू मुझे आजाद कर, और होने दे जो बीड़ा यीशु मसीह में प्रभु मैंने उठाया प्रभु, उसे मैं पूरा करने, जो यात्रा तूने मेरे लिए ठहराई प्रभु, उस यात्रा में आगे बढ़ने पाऊं। तमाम लोग जिस वचन को सुनते हैं प्रभु, वो कायल हो जाए, तेरे हो जाए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष, जय मसीह।